आज दो राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियां। चंद्रपुर के मोरवा एयरपोर्ट के करीब ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए मंच हो रहा तैयार। गर्मी और सुरक्षा के लिहाज से व्यापक व्यवस्था की जा रही है। 9 अप्रैल को यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। 9 अप्रैल की सुबह 11 बजे पीलीभीत में जनसभा, करीब 3 बजे बालाघाट में जनसभा। 11 अप्रैल को उत्तराखंड और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। 12 बजे ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की जनसभा। दोपहर 3:30 बजे धौलपुर में चुनावी सभा। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में दौरा। हल्द्वानी में चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने शराब घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। संजय सिंह ने बीजेपी को बताया भ्रष्टाचारी पार्टी। कहा बीजेपी ने 6 कंपनियों से 600 करोड़ रुपए का चंदा लिया। चुनावी बॉन्ड को लेकर भी संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला हुआ, नियमों में बदलाव हुआ, टैक्स में छूट दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ, नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई। संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। कहा कोर्ट के आदेश के बाद ही हो सका इतना बड़ा खुलासा। पश्चिम त्रिपुरा के खैरपुर में बीजेपी उम्मीदवार विप्लव कुमार देव ने किया चुनाव प्रचार। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। त्रिपुरा के सिपाही जला में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने रैली की। विपक्ष पर साधा निशाना। डिब्रूगढ़ में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रोड शो में नाचते नजर आए लोग। फुलाम, गमछा व फूलों का गुलदस्ता देकर सीएम का अभिवादन किया। सीएम हिमंता ने दिखाई 400 पार वाली टी शर्ट, लोगों से हाथ मिलाया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी। कहा 100 साल तक नहीं मिली सफलता तो ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं। सेमीकोलन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप। प्रशांत किशोर पर किया कटाक्ष। कहा राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें सब पता है, ऐसे में कोई भी नहीं कर सकता आपकी मदद। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का प्रचार जोरों पर। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा माताओं, बहनों और बेटियों की आर्थिक स्थिति में करूंगी सुधार। गया में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा रामचरित्र पर तुष्टीकरण करके राजनीति करता है विपक्ष। यूपी के मेरठ में अरुण गोविल के प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर वायनाड में आतंकी समर्थन से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने अमेठी से अब तक कोई कांग्रेस उम्मीदवार घोषित न करने का भी सवाल उठाया। कहा हम वहां से भागे नहीं, हम लड़े और लड़ने का परिणाम ये हुआ कि आज कांग्रेस वहां से प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही। स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन पर किया वार। कहा इंडिया गठबंधन का ना तो कोई नेता ना नीति, इनकी नीयत लुटेरों जैसी। एमपी के सिवनी में राहुल गांधी की चुनावी रैली में लगाए गए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह के पोस्टर। विवाद बढ़ने पर हटाए गए पोस्टर। लखनऊ में पूर्व डीजीपी विजय कुमार, आईपीएस अनुपमा और बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बंगाल में एनआईए के एक्शन पर टीएमसी और बीजेपी में जुबानी हमलों का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भ्रष्टों से बचने के लिए टीएमसी एजेंसियों पर करती है हमले। ममता ने की बंगाल में एनआईए ऑपरेशन की निंदा। कहा बीजेपी के लिए काम ना करे एनआईए। पुरुलिया में एक रैली को संबोधित कर ममता ने कहा एनआईए और सीबीआई भाजपा के भाई भाई। सीएम ममता ने भी बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। कहा रामनवमी पर किसी के बहकावे में न आए। बंगाल के मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता और जितेंद्र तिवारी पर हमला बोला। बनर्जी ने कहा हमने एनआईए को बेनकाब कर दिया। आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का डेलीगेशन। 10 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल शाम 4 बजे चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात।
दुर्गापुर में दिलीप घोष के सामने जमकर बवाल, पुलिस के सामने टीएमसी और बीजेपी कर्मियों के बीच धक्का मुक्की। न्यू टाउनशिप मामले में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे दिलीप घोष, लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा दिलीप घोष से मांगना चाहते थे 10 साल का हिसाब। दिलीप घोष ने कहा जबरन हंगामा करने आए थे लोग। दुर्गापुर लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिलीप घोष। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे। लॉकेट चटर्जी की कार पर हमले को लेकर बोले बीजेपी नेता प्रदीप कुमार दास, कहा हार के डर से टीएमसी करा रही हमले। कर्नाटक के बेल्लारी से लोकसभा चुनाव से पहले 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद, 3 किलो सोना, 68 चांदी की छड़ें जब्त। झांसी में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस और एफएसटी की टीम ने पकड़े करीब 1 करोड़ की नकदी और ज्वेलरी। आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस चेकिंग कर रही है। दिल्ली के शंकरपुरा करोलबाग का रहने वाला है। झांसी में पकड़ा गया युवक, पकड़े गए कैश को पुलिस लेकर पहुंची थाने। आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के बड़ी कार्रवाई, कार्गो बस से 22 लाख रुपए नकद बरामद। करूर में चुनाव आयोग के उड़नदस्ते ने कमर कसी राजमार्ग पर वाहनों की जांच की। जयराम रमेश ने कसा प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा 4 जून के बाद पीएम लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे, ये जनता की गारंटी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए और तेजस्वी ने बताया अफसोस। तेजस्वी ने कहा हम बहुत शर्मिंदा हुए, हमें बुरा लगा कि क्या हालात हो गए। बगहा में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री कहते थे चौकीदार हूं, इसके बावजूद भी देश का पैसा लेकर भाग गए, देश छोड़कर चोर। चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार करने को तैयार, पशुपति पारस के साथ पर प्रतिक्रिया दिया। चिराग ने कहा बुरे वक्त में चाचा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब नहीं चाहिए चाचा का साथ। शराब घोटाला मामले में कोर्ट से कविता को बड़ा झटका लगा, कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।